नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह की रैली में दिखा लोगों का हुजूम, वहीं पार्टी में दिखी गुटबाजी। वीरभद्र सिंह ने जमकर कोसा धूमल सरकार को, कहा जल्द होगी बीजेपी सत्ता से बाहर। पूरे विश्व में मनाया गया पृथ्वी दिवस, वहीं धर्मशाला में भी दिखा पृथ्वी दिवस का असर, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। कांग्रेस नेता तिलक राज ने जमकर कोसा धूमल सरकार को, कहा बैजनाथ की जनता के साथ धूमल कर रहे हैं छलावा। सबसे पहले बात करते हैं कौल सिंह ठाकुर के। चुनाव को नजदीक आते देख कांग्रेस पार्टी के नेता जनसंपर्क साधने में जुट गए हैं। एक और जहां केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह की रैली कंसा चौक में जारी है, वहीं लोगों के महबूब नेता कौल सिंह ठाकुर का मंडी के भीमाकाली मंदिर में लोगों ने वीरभद्र सिंह की रैली में जाने से पहले भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कौल सिंह के खेमे में खासा उत्साह देखा गया। रैली में जाने से पहले कौल सिंह ठाकुर ने दावा ठोका कि आने वाले चुनाव में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही परचम लहराएगा और बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि जनता बीजेपी की भ्रष्ट सरकार से तंग आ चुकी है। साथ ही कौल सिंह ठाकुर ने मौजूदा बीजेपी सरकार को घोटालों की सरकार करार दिया। और अब बात करते हैं मंडी शहर के इंदिरा मार्केट की। इंदिरा मार्केट परिसर की दुकानों में बीते रोज भारी बारिश की वजह से पानी भर गया, जिससे दुकानदारों का सामान खराब हो जाने से काफी नुकसान हुआ। इस नुकसान का असली कारण इंदिरा मार्केट की छत पर रिपेयरिंग का लगा हुआ कार्य है, जिसे भारी बारिश होने से छत से पानी दुकानों में टपकना शुरू हो गया, लेकिन नगर परिषद ने कोई भी सुध नहीं ली दुकानदारों की। दुकानदारों का कहना है कि छत पर तरपाल बिछाने पर भी पानी टपकना बंद नहीं हो रहा है। कमेटी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। पिछले कई वर्षों से दुकानों में पानी टपकने की शिकायत रही है। हर बार छत का काम होने के बाद भी छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। शॉप नंबर 95 में आज जब बारिश आई, ये हाल हुआ जैसे कोई पानी के नाले चलते हैं। पहले तो 1-2 पॉइंटों से पानी आता था, आज पूरी दुकान से पानी के नाले चल रहे हैं और काफ़ी सामान का नुकसान हुआ है। आज एक कूलर ख़राब हो गया, एक फूड प्रोसेसर ख़राब हो गया आज, और 8-9 पॉइंट ऐसे नए पॉइंट है जहाँ से आज तक कभी पिछले 15 सालों से पानी की कंप्लेंट है हमारी दुकानों पे, पर आज पहली बार इतने पॉइंटों से पानी का आ रहा है। और हम कई बार गए कि तरपाल बिछाई जाए ऊपर तरपाल का, लेकिन कोई किसी ने कुछ नहीं किया। आज अब जाके तरपाल बिछी है, तो अब तक सारा पानी हो गई दुकान। आप देख रहे हैं कि किस कदर छत से पानी टपकने से दुकानों में पानी भर गया है। वहीं दुकानदार गौरव का कहना है कि उन्होंने नगर परिषद को छत का कार्य शुरू करने से पहले ही तरपाल का इंतजाम करने की गुजारिश की थी, ताकि बारिश होने पर दुकानदारों को कोई भी नुकसान ना हो, लेकिन कमेटी ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से इतनी बारिश हो रही है कि और पीछे पानी से बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। जब ऊपर काम स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले हम कमेटी में जाके इनको इंटीमेट किया था कि ऊपर त्रिपाल का कुछ इंतजाम कर दो कि बारिश आए तो हम परेशान ना हो। उसके बाद भी कुछ सुनाई नहीं हुई। अब कल रात को इतनी बारिश हुई, रात को 11:30 बजे मैं दुकान पे आया, तब तक मेरा कंप्यूटर दुकान का ख़राब हो चुका था। दुकान का कंप्यूटर तब तक ख़राब हो चुका था। 2-3 मोबाइल फ़ोन पीछे जो रखे हुए थे कस्टमर्स के रिपेयरिंग के लिए, वो भी ख़राब हो चुके थे पूरी तरह से। और आज भी इतनी बारिश हुई है कि पीछे से पानी इतना आ रहा है कि यहाँ पे तो बैठना भी मुश्किल हो गया है। और अभी भी वहाँ पे तिरपाल के लिए बोला, पर अभी तक कोई तिरपाल का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ और पानी इतना आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। तो क्या कहेंगे आप नगर परिषद? हम तो यही कह सकते हैं कि इसका कुछ समाधान करें। जब तक काम चल रहा है, बारिश आए तो हमारा पानी ना आए दुकान में। ऐसे तो रात को घर जाना मुश्किल है, यहाँ पे हम कैसे बैठेंगे। इस मौके पर लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने कहा कि इस छत को तोड़े हुए कई दिन बीत गए हैं। भारी बारिश के चलते दुकानदारों को जो नुकसान हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये एक बहुत बड़ा सोचनीय और दयनीय पहलू है कि बार बार दरवाजे खटखटाने के बाद भी हमारी नगर परिषद मंडी नहीं जाग रही है। आज इंदिरा मार्केट के इस स्लैब को तोड़े हुए कई हफ्ते गुजर गए। नगर परिषद ने जो काम लगाया हुआ है, ये ऐसे काम लगाया जैसे कोई लोहार काम करता है, ठक ठक करके काम करता है, उस तरीके से लगाया हुआ है। जबकि ये इस इंदिरा मार्केट के इस फेज से हमारे कई दुकानदारों की जो है वो जीविका के साथ संबंध था।
कई बार बारिश भी हुई लेकिन फिर भी नहीं चलते ये। आज अभी ये बारिश काफ़ी ज़ोर से हुई है तो हमारी जितनी दुकानें यहाँ पर हैं सब जो है इनके अंदर पानी टपक रहा है, और जो ये कमर्शियल लॉस जो हमारे दुकानदारों का होगा इसकी भरपाई के लिए तो हमें दुकानदारों को आगे आना ही पड़ेगा। आज हमने दफ्तरों में जा कर के उपायुक्त महोदय के पास, ईओ के पास और उसके बाद हम नगर परिषद के पास भी गए। हमने अपनी जो हमारा एक दुख है, एक रंज है, वो हमने सामने रखा कि आप लोग जो कर रहे हैं उस काम को युद्ध स्तर के ऊपर कीजिए आप। लेकिन फिर भी हमारे जाने के बाद भी किसी भी ठेकेदार ने आके यहाँ कोई तिरपाल नहीं बिछाया, नगर परिषद किसी भी अधिकारी ने हमें कोई अच्छा हमारा उत्तर नहीं दिया। उसके बाद क्या 5 बजे के बाद क्या हमारे इस नगर परिषद का जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? लोगों ने नगर परिषद पर आरोप लगाया है कि बार बार नगर परिषद का दरवाजा खटखटाने पर भी नगर परिषद की नींद नहीं टूटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। कुल्लू घाटी न केवल कुदरत की सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है बल्कि कुल्लू शॉलों के लिए भी अलग अलग पहचान बना चुका है, जिसमें स्वर्गीय ठाकुर वेदराम का योगदान सराहनीय है। कुल्लू जिला के शमशी में आज बुटको कॉर्पोरेट सोसाइटी में ठाकुर का 62वां जन्म दिवस मनाया गया, जिसमें देश भर के अनेकों ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने देश हित में अनेकों प्रयास किए हैं, जिसमें 2 पुरस्कार मीडिया जगत से जुड़े वरिष्ठ पत्रकारों को दिए गए। इसके अलावा इस जयंती समारोह में सहकारिता क्षेत्र के लोगों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी सम्मानित किया गया। कुल्लू के भूटिको शॉल कॉर्पोरेट सोसाइटी लिमिटेड के प्रांगण में कुल्लू जिला सहकारी विकास संघ कुल्लू ने हिमाचल प्रदेश की कुल्लूवी टोपी व कुल्लूवी शॉल को दुनिया भर में विख्यात पहचान दिलवाने वाले ठाकुर वेदराम जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुल्लूवी पहाड़ी लोक नृत्य सहित अनेकों मनोरंजक कार्यक्रम हुए और साथ ही मीडिया से जुड़े 2 वरिष्ठ पत्रकारों को उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, समारोह में सहकारिता क्षेत्र के लोगों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भूटिको सोसाइटी के चेयरमैन ठाकुर सत्य प्रकाश ने कहा कि सहकारिता संघ ने कुछ लोगों को तो उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया, लेकिन ग्राहक उनके लिए सबसे ऊपर है। हर एक ग्राहक को हम सम्मानित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने ग्राहकों को सम्मानित करने के लिए 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 10% की छूट दे रहे हैं, ताकि हमारे ग्राहक ठाकुर वेदराम की जयंती पर हमारे शॉलों को शोरूम से 10% की छूट से शॉल, टोपी, मफलर इत्यादि खरीद सकें। की आत्मा ठाकुर वेदराम जी की आज 92वीं जयंती है। इस अवसर पर एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया, कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए। भूटिको ने 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 10% रिबेट देने की भी स्पेशल छूट दी है, ताकि जो ग्राहक जो इस भूटिको के भगवान रूप हैं, जिनके आशीर्वाद से हम अपने सभी बुनकरों का, अपने कर्मचारी भाइयों का, कुल्लू का, हिमाचल का, प्रदेश का नाम, देश का नाम ऊंचा कर पाएँ, कलाकारों की सेवा कर पाएँ, वो ग्राहकों की वजह से जो ग्राहक असंख्य हमारे सारी दुनिया में है, सारे हिंदुस्तान में, सारे हिमाचल में, कुल्लू, उनके लिए हमारे सभी शोरूम पर, एग्जीबिशन पर 1 से लेकर के 10 तारीख तक जो है स्पेशल रिबेट दिया जा रहा है ठाकुर वेदराम जयंती अवसर पर। गौरतलब है कि आज कुल्लूवी शॉलें और कुल्लूवी टोपी की विश्व भर में अगर पहचान हुई है, अगर कुल्लूवी शॉल को आज एक पहचान मिली तो वह सिर्फ वेदराम ठाकुर की वजह से। के चैनल के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक की उस पार ले चलेंगे आपको सीधे कांगड़ा। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए
रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सत्र 2012-2013 के लिए जमा 1 व जमा 2 विज्ञान की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, पूर्व में स्कूल के परीक्षा परिणाम अत्यंत संतोषजनक रहे हैं, क्योंकि यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त व परिश्रमी प्राध्यापक कार्यरत हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य व बच्चों को सही शिक्षा स्तर उपलब्ध करवाने के लिए आज ही संपर्क करें। प्रिंसिपल, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामनगर, मंडी। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। और अब बात करते हैं वीरभद्र सिंह की रैली की। कंसे चौक में वीरभद्र सिंह ने रैली का आयोजन किया, जिसमें वीरभद्र सिंह और कौल सिंह ठाकुर लंबे समय बाद एक ही मंच पर दिखाई दिए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने जहां मौजूदा बीजेपी सरकार को जमकर लताड़ लगाई, वहीं दावा ठोका कि आगामी विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस सत्तासीन होगी, वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकता का पाठ भी पढ़ाया। सबसे पहली बात तो है भाई, पहले 40-45 सीटें लो, जब सोचा जाए कि कौन मुख्यमंत्री होगा। पहले से ही शादी पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। पहले कांग्रेस को मजबूत करो, सब इकट्ठे मिलकर चले, कदम से कदम मिलाकर चले, एक मकसद हो, एक निशाना हो, तब अपनी मंजिल पर निश्चित रूप से पहुंचेंगे। मैं तो कोई बड़ी चुनौती नहीं समझता, क्योंकि जितने गलत काम सरकार ने किए हैं वो शायद इससे पहले किसी भी सरकार ने नहीं किए, चाहे वो वक्त की जाती है। और आज सब उस वक्त की तलाश में है, जबकि वोटिंग का दिन आए और लोग अपना वोट इस्तेमाल करके इस सड़ी गली सरकार को बाहर निकालें। अपने राजनीतिक विरोधियों को तंग करने के लिए शासन तंत्र का इस्तेमाल किया है, इसकी मिसाल मुझे कम से कम हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्य में नहीं मिली। इस मौके पर कौल सिंह ठाकुर ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए वीरभद्र सिंह को अपना सहयोगी मार्गदर्शक बताया। जो वरिष्ठ नेता है, हम उनकी पूरी कदर करते हैं, इनके मंत्रिमंडल में मंत्री हम रहे, काम हमने सबने ईमानदारी के साथ किया है। सारे यहाँ वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, इसलिए मुझे आपसे निवेदन करना है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। जहाँ तक प्रकाश चौधरी का प्रश्न है, प्रकाश चौधरी आप लोगों की समस्या को बड़े खूबसूरती के साथ विधानसभा के अंदर उठाते हैं। आपके यहाँ जो दाएं लेफ्ट बैंक का काम चला हुआ है, ये कांग्रेस के वक्त में जब IPH मंत्री था, उस वक्त हमने ये काम जो है सैंक्शन किया था। उस वक्त जब सरकार बदली 13 करोड़ जो है यहाँ से लेकर के दूसरी जगह चला गया 13 करोड़ रुपया। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको सीधे चंबा। प्रिंट इंडस्ट्री में हिमाचल के बढ़ते कदम। डोमिनेट ऑफसेट मशीन एंड फुल कलर फ्लेक्स प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी अब मंडी में भी उपलब्ध है। अब मंडी होगी कलरफुल। ऑल प्रिंटिंग फैसिलिटी अंडर वन रूफ। विभिन्न प्रकार की रंगीन प्रिंटिंग के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं।
पिछले 15 वर्षों से कार्यरत ISO 9001-2008 सर्टिफाइड एकमात्र प्रिंट यूनिट नारायण आर्ट प्रिंटर्स दे रहे हैं आपको ये सुविधा आपके अपने शहर में। अपनी हर प्रकार की प्रिंटिंग जॉब लाएं नारायण आर्ट प्रिंटर्स में और अपने समय और पैसे की बचत करें। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नारायण आर्ट प्रिंटर्स, 284/3 जेल रोड, मंडी, हिमाचल प्रदेश। माननीय केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह जी 22 अप्रैल 2011 को सुबह 11 बजे कंसा चौक में एक भारी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जनता से अनुरोध है कि माननीय केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह जी के विचार सुनने के लिए भारी से भारी संख्या में पधारें। साई वैली हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर कनाड सुंदरनगर इज नाउ एसोसिएटेड विद बांगा हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड। साई वैली हॉस्पिटल में उपलब्ध है बेहतरीन डॉक्टर्स की एक पूरी टीम। डॉक्टर M.A. बासित हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर रिचा बासित बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अनिल बजाज मेडिकल स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सिजो जॉन शल्य एवं दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन के विशेषज्ञ। साई वैली हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं की बात करें तो यहाँ उपलब्ध हैं ऑपरेशन थिएटर विद CR, यहाँ होते हैं रीढ़ की हड्डी व जोड़ों के ऑपरेशन व दूरबीन द्वारा पित्ते की पथरी के ऑपरेशन, TNT, ICU, मेजर एंड माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल एंड प्राइवेट रूम्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट साई वैली हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, कनाड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। वहीं कंसा चौक में केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह का स्वागत जहां लोगों ने धूमधाम से किया, वहीं रैली में साफ तौर पर गुटबाजी भी देखने को मिली। यूं तो रैली केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह की थी, लेकिन कार्यकर्ता ठाकुर कौल सिंह की जय जयकार कर रहे थे। हालांकि दोनों नेता रैली में एक साथ बैठे नजर आए, लेकिन कार्यकर्ताओं ने इस बात को गले से उतरने नहीं दिया। पहले आपको सुनाते हैं जय जयकार के नारे, जिससे आप समझ जाएंगे कि पार्टी में क्या चल रहा है। देश का मुख्यमंत्री कैसा हो? ठाकुर कौल सिंह कैसा हो? देश का मुख्यमंत्री ठाकुर कौल सिंह जिंदाबाद। कंसा में केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह की रैली में जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में लोग वीरभद्र की जनचेतना रैली में शामिल हुए। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी में गुटबाजी के नारे लगाकर उजागर कर दिया कि पार्टी में गुटबाजी है। हालांकि वीरभद्र सिंह के खेमे का कहना है कि वीरभद्र की जय जयकार करने के लिए उन्होंने खुद इनकार किया था, लेकिन अगर कौल सिंह ठाकुर की 2-4 लोग जय जयकार कर रहे हैं तो वीरभद्र को इससे क्या फर्क पड़ता है। सारा पंडाल वीरभद्र सिंह का है, ऐसा नहीं है। ये 4 लोग जो आ गए हैं और नारे लगा रहे हैं कौल सिंह के, मैंने अपने लोगों को मना किया है कि कोई भी नारा नहीं लगेगा। कांग्रेस से एक है, कांग्रेस पंडित कौल सिंह ठाकुर अध्यक्ष हैं, तो वीरभद्र सिंह को जनता की मिशियाँ हैं। युवा जनता, युवा कांग्रेस वीरभद्र ठाकुर कौल सिंह के पक्ष में ज़्यादा कहाँ युवा है? यहाँ मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र का जो अध्यक्ष हो वीरभद्र सिंह पक्ष का, बल का यूथ वीरभद्र सिंह पक्ष का है, स्टेट की अब मोनिका चौधरी बनी हो वीरभद्र सिंह के पक्ष का, काहे का यूथ। 4 आदमी इकट्ठे करने से इससे नहीं होगा। अगर सारा पंडाल जो गूंज उठेगा, अगर नारे लगाने के लिए हम कहें तो 4 लोग नारे लगाएं, इसे नारों से नहीं होगा। साथ ही बल के विधायक प्रकाश चौधरी ने रैली को सफल करार दिया, साथ साथ ऐतिहासिक रैली करार दिया। इस रैली से ऐसा लगता है कि आने वाला चुनाव वो कांग्रेस की फेवर में होगा। हजारों की संख्या में जनचेतना रैली जो 10,000 से ऊपर के गैदरिंग है, और आपने देखा है लोग हर तीसरा लोग आज कांग्रेस की राह देख रहा है, राजा वीरभद्र सिंह की राह देख रहा है। और आने वाले समय कांग्रेस का है, राजा वीरभद्र सिंह का है, और बल क्षेत्र ही क्या मंडी जिला के समस्त हलकों में, हिमाचल प्रदेश के सभी हलकों में एक कांग्रेस की वेग है, एक कांग्रेस की हवा है। भारतीय जनता पार्टी के कुप्रशासन से लोग तंग आ चुके हैं, इनसे कोई खुश नहीं है। कर्मचारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, कोई भी वर्ग है वो सब इनसे दुखी है। इसका जीता जागता सबूत यहाँ बल की कंसा चौक की महान रैली, और आने वाला समय कांग्रेस का है, कांग्रेस का रहेगा। कौल सिंह ठाकुर के गुट के कार्यकर्ता बार बार नारे लगाकर यही दर्शाने की कोशिश में लगे थे कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौल सिंह ठाकुर को
काबिज होना चाहिए, न कि वीरभद्र सिंह को। खैर, मुख्यमंत्री कौन बनता है ये तो बात की बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी वक्त गुटबाजी का नहीं है, बल्कि एकजुटता का है और मेहनत का है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, कंसा चौक। बैजनाथ में कांग्रेस नेता तिलक राज द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में जिला परिषद व सेवा दल संगठक तिलक ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा। उन्होंने मौजूदा बीजेपी सरकार पर आरोप जड़े कि धूमल सरकार द्वारा बैजनाथ के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस मौके पर तिलक राज ने कहा कि बैजनाथ में विकास के नाम पर सरकार गलत बयानबाजी और लोगों के साथ धोखा कर रही है। 23 अप्रैल को होने वाले मिनी सचिवालय और कॉलेज भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार द्वारा किया जा रहा है, जबकि यह सब कांग्रेस की कार्यकाल की देन है। भाजपा सरकार केवल उद्घाटन करके वाहवाही लूटना चाह रही है। सवा क्षेत्र की जो आज दुर्दशा है, ये भाजपा सरकार की और भाजपा के तथाकथित नेता जो कि बैजनाथ क्षेत्र में अपने आप को सर्वोसर्वा मानते हैं और वह सरकारी पद पर भी आसीन है, उनकी देन है। क्योंकि आज जो बैजनाथ क्षेत्र में जितने भी विकास हुए हैं आज दिन तक, वह कांग्रेस पार्टी की देन थी। चाहे मिनी सचिवालय की बात हो, चाहे डिग्री कॉलेज की बात हो, या अन्य जो भी आज तक जो भी सुविधाएं कांग्रेस पार्टी की दी हुई थी, उन्हीं पर कार्य जो है बीजेपी सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के तथाकथित नेता मीडिया के सामने आकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बैजनाथ में 23 अप्रैल को ITI भवन का शिलान्यास व ITI खोलने की घोषणा करेंगे, लेकिन अब उनका कहना है कि यह सब कार्यक्रम मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं है। मुख्यमंत्री जी की जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, उसमें ITI खोलने का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि बैजनाथ को सिर्फ आश्वासनों और लोगों को ठगी के द्वारा जो बुलाने का प्रक्रिया है, उसी का प्रलोभनों देकर ये जो है ये प्रक्रिया चलाई जा रही है, बाकी कुछ नहीं है। तिलक राज ने आरोप जड़ा कि इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा सरकार बैजनाथ के साथ भेदभाव कर रही है। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं धर्मशाला की। आज जहां पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, वहीं धर्मशाला में भी इस दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर लोगों ने पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए पौधे लगाने का भी काम किया। पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य पर नगर परिषद अध्यक्षा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर लोगों ने जहां धर्मशाला शहर के नाम पर पौधे रोपित करने का कार्य किया, वहीं पृथ्वी को हरी भरी बनाए रखने की शपथ भी ली और इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए एक बड़े पोस्टर पर हस्ताक्षर किए। हम देवभूमि में रह रहे हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी धरती की खुद रक्षा करनी चाहिए और इसके साथ सुंदर इसके ऊपर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसके साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहिए, जिससे लोगों को पर्यावरण और अपनी इस धरती की रक्षा करनी चाहिए। और इसके साथ पर्यावरण जो साफ़ सुथरा होना चाहिए, जो आम हर इंसान की जो ज़िंदगी इसके ऊपर निर्भर है। इसके लिए हमें सबको मिलकर इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए और मैं इसका फर्ज समझती हूँ कि ये सबको मिलजुल के करना चाहिए। धर्मशाला बस उसी के ऊपर निर्भर है। पहले होता था कि कभी एक पेड़ काटो तो 10 लगाते थे। आज के दिन में ये लोगों में भावना नहीं रही। तो मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, अपनी धरती को सुंदर बनाएं और पर्यावरण को बचाएं। इस मौके पर पर्यावरण प्रेमी रोशनलाल नरूला और नगर परिषद की अध्यक्षा कमला पटियाल ने अन्य लोगों से पौधारोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ रखने की इस मुहिम में अपना योगदान देने की अपील की और साथ ही प्रदेश के आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि सभी को मिलकर पौधारोपण कर इस धरती का श्रृंगार करके इसे खूबसूरत बनाना चाहिए। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।